पहली बात तो ये कि ये जो फतवा उन्होंने जारी किया है, इनका नाम मुफ्ती मोहम्मद साबिर हुसैनी है। मैं जानता तो नहीं हूँ उनको। पहली बात तो इसमें फतवे को इसलिए नहीं मानता चूँकि ये भारत देश में लागू नहीं होता, ये किसी इस्लामिक देश में इस फतवे को लागू होता है। अगर मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ तभी मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ तभी मैं एक अच्छा हिंदू हूँ। मैं भारत में रहता हूँ, हम सब भारतीय हैं। मैं आप कौन होते हैं? मैं आपके ना तो फतवे को मानता हूँ ना मैं आपको मानता हूँ। जो मैंने किया राष्ट्र हित में किया। मेरे खिलाफ जो फतवे जारी कर रहे हैं जिन्होंने, तो मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको पसंद नहीं है, आपको यहाँ मेरा जाना पसंद नहीं है, मेरे इस काम को पसंद नहीं है, तो वो लोग, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान उन लोगों को चला जाना चाहिए जो मेरा विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ इमाम उमेर अहमद इलियासी डॉक्टर साहब, जो कि हमेशा भाईचारे की बात करते हैं और देश के एक बड़े इमाम संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे लाखों लोग जुड़े हैं, करोड़ों मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में इन्हें एक विशेष निमंत्रण मिला तो जब ये गए तो उसके बाद उनके खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया गया। इमाम साहब, ये फतवा आप संभवतः हाथ में लेकर बैठे हैं, ये कौन महाशय हैं जिन्होंने फतवा जारी कर दिया और भारत जैसे सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष संविधान से चलने वाले देश में इस तरह के फतवों का क्या मतलब है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो फतवा उन्होंने जारी किया है, इनका नाम मुफ्ती मोहम्मद साबिर हुसैनी है। मैं जानता तो नहीं हूँ उनको, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया के ग्रुप्स से अलग अलग जगह से, देश भर से ये फतवा आया है। तस्दीक हो गई है, उन्होंने जारी किया है। लेकिन ये फतवा जो है, ये कुफ्र का फतवा उन्होंने मुझ पर लागू किया है। ये पहली मरतबा किसी इमाम और चीफ इमाम के ख़िलाफ़ पहला फतवा है अपने में। ये पहली बात तो इसमें फतवे को इसलिए नहीं मानता चूँकि ये भारत देश में लागू नहीं होता, ये किसी इस्लामिक देश में इस फतवे को लागू होता है। दूसरी बात यह है कि उनका जो उनकी सोच है, जो उनका नज़रिया है, उन्होंने इसमें 3 बिंदु मुझे इसमें मेन रखे हैं जिस पे कुफ्र का फतवा उन्होंने दिया है, जिस पे मुझे सज़ा उन्होंने नाफिज की है। इसमें 3 बिंदु अहम हैं। पहला बिंदु है कि आपने राम की प्राण प्रतिष्ठा में आपका जाना एज ए इमाम, एज ए चीफ इमाम, तो आप इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। उनका दूसरा बिंदु ये है कि आपने ये कहा कि धर्म से ऊपर जो है, आपने राष्ट्र सर्वोपरि कहा है, इसलिए राष्ट्र को आपने धर्म से ऊपर कर दिया है, इसलिए ये फतवा आप पर लागू होता है। तीसरा उन्होंने बिंदु जो दिया है इसमें, उन्होंने कहा है कि आपने इंसान और इंसानियत को, आपने जो कहा है कि धर्म से ऊपर उठकर इंसान और इंसानियत हमारा धर्म है, तो इंसानियत का जो आपने दर्ज दिया है उसके ख़िलाफ़ भी आपको इस पर फतवा जारी किया गया है। तो पहली बात तो ये है कि मैं आपको इन 3 चीज़ों से शुरुआत करूँगा। पहला, उन्होंने कहा है कि इंसान और इंसानियत, मैंने ज़रूर कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं अपने पे कायम हूँ कि मैंने जो संदेश दिया था वो यही दिया था कि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी जातियाँ सबकी ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे सबके पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये मेरा पैगाम मोहब्बत का संदेश था। ये उस बुनियाद पर इन्होंने ये अपना 3 फैसले लिए। तो इंसानियत मैंने जो ऊपर रखी है, अगर मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ तभी मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ तभी मैं एक अच्छा हिंदू हूँ। मैं भारत में रहता हूँ, हम सब भारतीय हैं। आपकी सबकी आस्थाएँ अलग अलग हैं, आप इंजॉय करिए। कोई हिंदू धर्म में है, कोई ईसाई धर्म में है, कोई मुस्लिम धर्म में, सबकी आस्थाएं, कोई मना नहीं कर रहा है इस देश के अंदर। लेकिन जहाँ एक होने की बात है वो सब हमारा धर्म भारतीय है। तो मैंने अपने भारत को मजबूत की, भारतीयता को मजबूत की, राष्ट्रवाद को मैंने ऊंचा किया, राष्ट्र को सर्वोपरि कह दिया। ये आपको पसंद नहीं आया। जहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा की बात है, मैं वहाँ गया हूँ, ज़रूर गया, उजाले में गया, अलल ऐलान गया, मुझे किसी छुपके नहीं गया जो मुझे कोई डर हो। लेकिन हाँ, मैंने उस पर विचार, जब मुझे राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जब मुझे ये निमंत्रण मिला तो मुझे 2 दिन तक सोचने पे बड़ा
विचार किया और आखिर में मैंने ये फैसला लिया कि आपसी सौहार्द के लिए हमें अतीत को भूल जाना चाहिए, आज के लिए जीना है, आज के लिए जो भारत को मजबूत करना है, आपसी सौहार्द हो, नफरत ख़त्म हो, मोहब्बत हो, देश हमारा आगे बढ़े, वो ध्यान में रखते हुए राष्ट्र हित में मैं चला गया। जाने के बाद से तमाम ये फैसले इस तरह की मेरे खिलाफ 22 जनवरी से फ़ोन मेरा सार्वजनिक हो गया है, मेरे खिलाफ साजिशें रचनी शुरू हो चुकी, बहुत माहौल ख़राब करना शुरू करा, ये फतवे आ चुके हैं। ये फतवा, पहली बात तो ये कुफ्र का फतवा है, जो सज़ाएं उन्होंने मुझे लिखी हैं मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। उन्होंने कहा है माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने कहा रुजू कर लो, रुजू भी नहीं होने को तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि अपने पद से इस्तीफ़ा दे दो, वो भी नहीं। मैं, आप कौन होते हैं? मैं आपके ना तो फतवे को मानता हूँ ना मैं आपको मानता हूँ। जो मैंने किया राष्ट्र हित में किया। हाँ ठीक है, जो मेरा विरोध कर रहे हैं, ठीक है, मैंने जो किया देश हित में किया। अगर देश हित में, राष्ट्र हित में मेरा जाना किसी को पसंद नहीं है और मेरी अगर शहादत हो जाती है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसके नतीजे में अभी 8:30 बजे मेरे पास कश्मीर से फ़ोन आया है, क्योंकि मेरा नंबर इन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। तमाम पूरे देश के, पूरे इस फतवे में मेरा नंबर को उन्होंने हाईलाइट करके पूरे देश में भेज दिया गया है पूरे, और ये कानून उन्होंने शरिया कानून इसमें लागू करके दिया है। इमाम साहब, ये इसमें लिखा हुआ है मुफ्ती सबीर क्लासेस, और ये आपका फ़ोन नंबर, ये चूँकि ये संभवतः अरेबिक है या जो भी है, ये उर्दू है। और इसमें क्या ये लिखने की कोशिश, क्या इतना लंबा उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का कानून नहीं चलेगा, शरिया का कानून चलेगा? जी, उन्होंने उसी को, कुफ्र और ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं, क्या चीज़ें हैं ये कुफ्र का मतलब ये होता है कि ये सबसे संगीन जुर्म होता है इस्लाम में, किसी को इस्लाम से बेदखल करना कुफ्र माना जाता है। पहली बात तो ये फतवा मुझ पर लागू नहीं होता है, मेरे और ईश्वर के बीच की बात है। मैं अगर जाता हूँ, मेरी किससे आस्था है, मेरा क्या ईश्वर के साथ मेरा मामलात हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इस संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं। जो मेरा जाने को ख़राब कह रहे हैं, मेरे इस मोहब्बत के पैगाम को ख़राब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको इस देश में मोहब्बत नहीं चाहिए और इस देश का आपसी एकता भाईचारा नहीं चाहिए, सौहार्द नहीं चाहिए। और ये मेरे खिलाफ जो फतवे जारी कर रहे हैं जिन्होंने, तो मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको पसंद नहीं है, आपको यहाँ मेरा जाना पसंद नहीं है, मेरे इस काम को पसंद नहीं है, तो वो लोग, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान, उन लोगों को चला जाना चाहिए जो मेरा विरोध कर रहे हैं। अब ये फैसला उन लोगों को करना है कि जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो मेरे साथ हैं, जो नफ़रत कर फैलाने वाले हैं उनके साथ हैं। अब फैसला अब आपको करना है। जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं अब उनको आगे आना होगा, अब आके उनको ये तय करना होगा कि वो मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं या नफ़रत के साथ रहना है। अब फैसला अब आप पर होगा। मेरी जान चली जाए, मेरी शहादत हो जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़िग हूँ और ये मेरा फैसला है, देश हित में फैसला है। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए। ये भाव आपके अंदर, सबके अंदर आना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, मैं उस पर खड़ा हूँ और अटल हूँ। इमाम साहब, एक सवाल, चूँकि जब आपको ये धमकियाँ मिली, आपके खिलाफ ये फतवा जारी हुआ, तो तमाम लोगों ने सवाल पूछे कि जाहिर तौर पर हर धर्म में कुरीतियाँ, लेकिन इस्लाम धर्म की कुछ कुरीतियों को लेकर जब सवाल उठते हैं, जब महिलाएं शिकायत करती हैं कि उनके खिलाफ 3 तलाक जैसी चीज़ें हो गई, उनके खिलाफ जो है फतवे जारी कर दिए अजीबोगरीब, तब ये जो मुफ्ती मौलाना है, तब ये शरिया का कानून क्यों नहीं उन्हें याद आता, तब वो फतवा जारी क्यों नहीं करते हैं, तब इनको क्यों चुप्पी साध देते हैं, तब उनकी ये कट्टरपंथी सोच कहाँ चली जाती है? इसको लेकर तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। इन लोगों से तब सवाल, ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? यकीनन मैं इस बात को हमेशा से कहता आया हूँ कि देखिए, देश में हमें कट्टरता की बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए। हम सबको मिलके रहना है, आपस में रहना है। इस देश की यही तो विशेषता है, अनेकता में एकता, सर्वधर्म संभाव का देश है ये, सबको साथ लेके चलता है ये। तो इसलिए हमें ये जो कट्टरपंथी हैं, चूँकि उनको विरोध करना है, आपका उनके मन में, उनके जहन में विरोध है, क्योंकि वो विरोध करेंगे। क्योंकि आम चुनावों का समय है, ये आम चुनाव आने वाले हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसको इन्होंने मुद्दा बनाकर ये फतवा जारी करा है। इनके पीछे कोई बड़ी शक्तियां मुझे लगता है शामिल होंगी जो राष्ट्र विरोधी हैं।
मुझे लगता है कि एक साजिश रची जा रही है। चूँकि मेरा नंबर उन्होंने पब्लिक किया है, चूँकि आज जो कश्मीर से फ़ोन आया है वो बहुत ख़तरनाक फ़ोन था। उन्होंने जो कहा वो बस समझने की बात है। उन्होंने कहा कि जब से 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, जब से मुसलमान हाशिए पे खड़ा हो गया है और जिस तरह से उन्होंने अनलॉफुल राम मंदिर का निर्माण करवाया है, आप उस प्राण प्रतिष्ठा में आप चले गए, तो लिहाजा अब आपकी सज़ा आपको तय करनी होगी। अब आप इस्लाम से खारिज हैं, अब आपकी खैर नहीं। इस तरह के फ़ोन का आना, इस तरह से संदेश देना, मेरे खुलेआम मेरे फ़ोन पर ये इस तरह की बात का आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि ऐसे वक्त में हमें, चूँकि आम चुनाव हैं, माहौल देश का ख़राब ना हो, आपस में मिल के रहना है। ऐसी शक्तियों का हमें विरोध भी करना है जो हमारे देश में आपस में नफ़रत फैलाना चाहती हैं। तो ये आपने इमाम साहब को सुना, और इमाम साहब उन करोड़ों भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो धर्म से पहले राष्ट्र को रखते हैं और व्यक्तिगत हितों से ऊपर राष्ट्र हित को ऊपर रखते हैं। और ऐसे में जब राष्ट्र हित में सद्भावना का संदेश देते हुए वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे, तो ऐसे तमाम कट्टरपंथियों लोगों को ऐसी मिर्ची लगी कि उनके खिलाफ न सिर्फ फतवा जारी करने लगे, बल्कि उन्हें इस्लाम से खारिज किया जाने लगा और उन्हें धमकी भरे फोन्स आए। इससे पहले भी जब इमाम साहब जो हैं वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले थे और उन्होंने तमाम पैगाम की बात की थी, अमन की बात की थी, उस वक्त भी उन्हें इसी तरह की धमकियां मिली थी। और आज वो दौर है जब तमाम ऐसी सोच वाले कट्टरपंथी अभी भी खुद को नहीं बदल सके हैं और ना वो इस बात को पचा पा रहे हैं कि कैसे सर्वधर्म के लोग जो हैं एक साथ मिलकर इस देश में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।